खेसारी जी के फैन बहुत है। जो टैटू बनवाई है उनसे भी बड़े-बड़े फैन है, लेकिन अब वो टैटू बनवा ली तो सबको पता चल गया कि वो सबसे बड़ी फैन है, और जो टैटू नहीं बनाया उसका क्या? वो फैन नहीं है। ऐसे तो आपका भी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, तो अगर खेसारी के फैन होने से टैटू बनवाना पड़ता है तो हम भी बहुत बड़े फैन हैं और अगर कोई भी मौका देगा उनके साथ काम जी जरूर, क्यों नहीं करेंगे। हम फैन बोले कि खेसारी जी के, ये तो नहीं बोले कि कोई काम देगा तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। सब लगातार हम आपको एक वीडियो दिखा रहे होंगे नेपाल की टैटू गर्ल सौम्या पोखरेल का, जिनका वीडियो वायरल हुआ था और वो काफ़ी चर्चा में आ गई थी। भोजपुरी इंडस्ट्री से उन्हें ऑफर मिला था। अभी हमारे साथ एक और लड़की है, वायरल गर्ल गुड़िया, जिनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ है और अब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई हैं। और इनका एक और बात हम सुने हैं कि टैटू बनवा लेने से वो अपने आप को बड़ी फैन कर रही है। तो अगर हम भी अगर खेसारी के फैन हैं तो क्या हम लोग फैन नहीं हैं? ये बताइए। सही बात है, खेसारी जी के फैन बहुत है। जो टैटू बनवाई है उनसे भी बड़े-बड़े फैन है, लेकिन अब वो टैटू बनवा ली तो सबको पता चल गया कि वो सबसे बड़ी फैन है, और जो टैटू नहीं बनाया उसका क्या? वो फैन नहीं है। ऐसे तो आपका भी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हाँ, तो अगर खेसारी के फैन होने से टैटू बनवाना पड़ता है तो हम भी बहुत बड़े फैन है उनका, हम भी टैटू बनवा सकते हैं उनके लिए। लेकिन टैटू बनवाने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पता चल गया कि हाँ, गुड़िया भी खेसारी जी की बहुत बड़ी फैन है, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि हम उनका नाम नहीं लिए होंगे। अरे तो खेसारी जी के ही का फैन है, किसी और के फैन काहे नहीं है? एक होता है ना, आपका भी तो फेवरेट कोई एक्टर होगा या एक्ट्रेस होगी, होगा ना, तो वैसे मेरा भी फेवरेट है खेसारी यही जी। सवाल जब हमने सौम्या पोखरेल से भी किया था तो वो हमको जवाब दी थी कि खेसारी लाल यादव जी मेरे भगवान है। जैसे किसी के कोई भगवान होते हैं वैसे ही खेसारी जी को हम अपना भगवान मानते हैं, इसीलिए। अच्छा, कोई और कलाकार आपके नज़र में बेटर नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, हम किसी को बुरा नहीं बोले हैं कि हाँ खेसारी जी अच्छा है और कोई अच्छा नहीं है, हम ऐसा नहीं बोले। पवन सिंह अगर आपको ऑफर दिया, जैसे खेसारी ने तो आपको ऑफर दिया, पवन सिंह भी ऑफर दिया। नहीं, पवन सिंह जी अभी तो कोई अब बात ही नहीं अच्छा, हुई। कहीं ऑफर किए तो उनके साथ काम करेंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आप तो कह रहे कलाकार हैं कि तो पवन सिंह के खेसारी लाल का फैन। फैन है, लेकिन कोई भी मुझे ऑफर दे तो हम सबके साथ काम करेंगे। ऐसा हम कब बोले कि काम नहीं करेंगे। मतलब आप एक कलाकार हैं और अगर कोई भी मौका देगा उनके साथ काम। जी जरूर, क्यों नहीं करेंगे। हम फैन बोले कि खेसारी जी के, ये तो नहीं बोले कि कोई काम देगा तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। काम सबके साथ करना पसंद। के साथ भोजपुरी में पवन सिंह का गाना कैसा लगता है आपको? पवन सिंह का जो आवाज है उनका तो कोई जवाब ही नहीं, मतलब इतना सुंदर वो गाना गाते हैं। खेसारी लाल यादव जी? उनका तो बात ही निराला, मतलब उनके बारे में तो ऐसा, आप क्यों मुझे कंफ्यूज करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब खेसारी जी के हम बहुत बड़े फैन हैं और मतलब फेवरेट है वो मेरे, लेकिन ये नहीं कि पवन सिंह को, मतलब पवन सिंह मुझे अच्छे नहीं लगते, वो भी अच्छे लगते हैं, उनका सॉन्ग भी बहुत अच्छा आता है, आवाज भी उनका बहुत प्यारा है। अच्छा, सौम्या पोखरेल एक नेपाल की लड़की है, जानते हैं उन्हें? और वो शादीशुदा भी है, ये भी सुना है। अच्छा, आप तो शादीशुदा नहीं हैं? ना, अच्छा, ना, अभी आपका शादी नहीं हुआ? जी कब तक शादी करने वाली है? और शादी का सवाल तो अभी ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन वैसे कब तक करने वाली है? जब तक हो जाए। अच्छा, लव मैरिज करेंगे कि अरेंज मैरिज? वैसे तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है लव मैरिज में, अब किस्मत जाने। पहले से कोई पसंद है या किसी को पसंद करने वाली हैं? ये कैसा सवाल आप, मतलब पहले से कोई पसंद है या किसी को आप पसंद करने वाली? पर्सनल बातें हम शेयर नहीं कर सकते, सॉरी। नहीं नहीं, पर्सनल की हम बात नहीं कर। हम इसके बारे में कोई बातें नहीं करेंगे हम। अच्छा, इस पे चर्चा नहीं करना। ना। एल्बम में कब तक नजर आने वाली है? अभी तो एल्बम, जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक तो एल्बम में हम नजर नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा प्रोग्राम पहले से बुक है, तो ये सब देखना मतलब ये पड़ेगा। सारे बुकिंग खत्म होने के बाद आपका शूटिंग शुरू हो जाएगा। हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री से किन किन कलाकारों का ऑफर आया अभी तक? शिल्पी राज जी का, खेसारी जी का, विजय चौहान जी का, और दबंग सरकार के जो डायरेक्टर है उनका तो सबको पता ही है, उनका, और भी बहुत ऐसे लोग को सबका ऑफर आया है, लेकिन कहीं अभी गए नहीं है। देखिए, भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे कलाकारों का वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप लोग वो वाला वायरल वीडियो नहीं समझिएगा। इनका एक डांस वीडियो वायरल हुआ है, नदिया रे करके कोई ये गाना है, उस पर ये डांस करते हुए नजर आ रही हैं, जिस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये चीज़ सर्च किया जा रहा है, वायरल गर्ल गुड़िया या वायरल वीडियोज़ गुड़िया, जिसको लेके ये काफ़ी चर्चे में है। कुछ और वीडियो इनका वायरल नहीं है, बल्कि इनका डांस वीडियो वायरल है। डांस वो भी तो मुझे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरा वीडियो इतना तक आ, क्योंकि 6 साल से जब यही काम कर रहे थे तो हम कभी नहीं सोचे थे, लेकिन अब किस्मत का बात है, कैसे कैसे वो वीडियो वायरल, और वीडियो में हम ज्यादा अच्छे से डांस भी नहीं किए, बस ऐसे ही मस्ती कर यानी रहे आप उससे भी बेटर कर सकती हैं। थे। हाँ जी, मतलब वो जो डांस की है उससे भी बेटर आप कर सकते जितना बजे का वीडियो है ना, वो 2 बज रहा था उस टाइम हैं। रात, उस तो समय आप बंद थक होने गए वाला, थे। हाँ बंद होने वाला था, तो बोला, हमेशा तो बोलता है लोग एक और
एक और बजा, तो ऐसा होता। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। तो वो लास्ट सॉन्ग था, तो हम उतना अच्छे से डांस नहीं किए, बस अब बंद होने वाला था, पब्लिक भी नहीं था। और वैसे थक भी गई होंगी थक शायद। भी गए थे, और उससे पहले सरस्वती पूजा का प्रोग्राम था, तो लगातार प्रोग्राम में थे, तो ज़्यादा डांस नहीं कर पा रहे थे, थकान सा हो गया था। कितना दिन पहले का वो वीडियो होगा लगभग? वो कितना फरवरी का है वो वीडियो, यही 11-12 तारीख ऐसे कुछ, लेकिन फरवरी का ही है, सरस्वती पूजा के बाद ही वो तिलक का था। तो यानी लगभग 1.5-2 महीना पहले का वीडियो। ऐसे ही कुछ। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इससे भी बेटर डांस कर सकती हैं इनके कहने के मुताबिक, लेकिन वो भी डांस काफ़ी अच्छा है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, लोग उसे स्टोरी लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनके वीडियो को सर्च करके खोजा भी जा रहा है। क्या कहेंगे, लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं आपसे, इतना ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं? यही तो बोलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक को, कि उन्हीं की वजह से मेरा वीडियो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चला गया, और ऐसे ही मुझे प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही हम आगे जा पाए। अच्छा, एक लास्ट में हम जानना चाहेंगे, एक वीडियो जो हम देखे थे जिसमें एक व्यक्ति आपका अपना आशिक बताते हुए कुछ आपको गिफ्ट दे रहा था। अरे वो आशिक नहीं है मेरा, वो पता नहीं कहाँ से आया था, गिफ्ट लेकर आया था। वो बोल रहा था कि हम आशिक हैं उनके। आशिक ऐसा नहीं बोला, वो जो वीडियो मतलब अपलोड किया ना, वो आशिक लिख दिए हैं वो, तो ऐसा आशिक उसे कुछ नहीं था, वो बस वो मेरा फैन पता नहीं खोजते खोजते कहाँ से यहाँ तक आया और वीडियो दिया, बस उससे यही बात हुई, आशिक नहीं है वो मेरा। क्या गिफ्ट दिया था? हैंड वॉच। अच्छा, घड़ी दिया। इसका घड़ी भी निकाल दिए, फैन का दिया हुआ घड़ी। नहीं, घड़ी नहीं है, बस रखा है, अभी तक पहने नहीं है हम। अच्छा, अभी पहने नहीं, ये लेकिन उसे संभाल के रखिए। ये भी जब कब आते, मेरे पास बहुत सारे घड़ी है, तो वो अभी नया है तो रख दिए हैं।